ओम शांति। आज 19 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने याद किया अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों को। जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, देह अभिमान को छोड़ देंगे। चलते फिरते भी एक बाप याद रहे, 84 का चक्र याद रहे, ये भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते तुम्हें जीते जी मर जीवा बनना है, जीते जी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। दे सही दे के सब संबंधों को भूल एक बाबा को याद करना है। इसी में माया विघन डालती है। चलते फिरते भी एक दूसरे को याद दिलाओ, मन मना भव। जो बच्चे याद में रहते हैं वो विकर्मा जीत बन जाते हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो एक बाप की याद से हिसाब किताब चुकतू करते हैं। कभी कभी हंसते हुए ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, बाबा मेरी खांसी ठीक कर दो। बाबा कहते बच्चे तो तुम्हारा हिसाब किताब है, जो भी हिसाब किताब है वो योग बल से चुकतू करने हैं, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। और ड्रामानुसार जो भी कुछ होता है ऐसे नहीं कि बाबा पहले से बता देंगे। बाबा कहते फिर तो ड्रामा का मजा ही ना रहे। निराकार शिव बाबा स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं, सोमरस पिलाते हैं, इसलिए उनको सोमनाथ कहते हैं, सदा शिव कहते हैं। बाबा कहते जो कर्तव्य मैंने किया उसी का यादगार भक्ति मार्ग में बना। अब तुम बच्चे बाबा के पास आए हो जीते जी मरने के लिए। जीते जी मर जीवा बनना अर्थात देह अभिमान छोड़ देना। बाबा कहते रूहानी बच्चे देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। क्वेश्चन है अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी वो सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे, एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता और कोई देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और 84 चक्र की स्मृति रहे, ये भी अहो सौभाग्य है। निरंतर बाप और 84 के चक्र की स्मृति रहे, ये भी अहो सौभाग्य है। ओम शांति। अब तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया, बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाबा कहते जीते जी अपने को आत्मा समझो। परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई फिर ये पुराना शरीर आप ही छूट जाएगा। जैसे सर्फ की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती, उससे ममत्व मिट जाता। वह जानता है अब हमें नई खाल मिलनी है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती ही है। अब तुम बच्चे समझते हो हम जीते जी पुरानी दुनिया से पुराने शरीर से मर चुके हैं, फिर तुम आत्माई शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? वापिस अपने घर। पहले पहले पक्का याद करना है हम आत्मा है, शरीर नहीं। पहली बात कौन सी पक्की करनी है? हम आत्मा है, शरीर नहीं। 5 सेकंड के लिए प्रैक्टिस करेंगे अपने आत्मिक स्वरूप को देखते हुए। मैं ये हूं, ये देह नहीं। मैं ज्योति बिंदु सितारा मूल वतन से आया हूं। मस्तक में विराजमान हो जाता हूं। देह रूपी गाड़ी चलने लगती है।
बाबा कहते खूब प्रैक्टिस करो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस देह को चला रही हूँ। आत्मा कहती बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके। अब आत्मा को फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का पक्का चाहिए। आत्मा कहती बाबा आप आए, हम आपके ही बन जाएंगे। आत्मा पुकारती आप आएंगे तो हम आपके ही बन जाएंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम आत्मा भाई भाई हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं हम सब सिस्टर्स हैं, हम सब बच्चे हैं। सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा। आत्मा ही सब भाई भाई हैं। बाबा सबको कहते रूहानी बच्चे मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये बहुत महीन समझने की बातें हैं। बच्चों को याद ठहरती नहीं। सन्यासी लोग दृष्टांत देते, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। ऐसे कहने से क्या, फिर भैंस बन जाते। जैसा सोचते हैं वैसा फील करने लगते हैं। वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ा ही है। बाबा तो कहते अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान और कोई को है नहीं, इसलिए ऐसे सी बातें कह देते। अब तुम्हें देही अभिमानी बनना है, हम आत्मा है। ये पुराना चोला छोड़ नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। फिर कहते अंगुष्ठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठा कहाँ। और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैठ बनाते। इतनी बड़ी सभा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। ये बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति में मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। भक्ति में मनुष्य एकांत में कोठरी में बैठ के करते हैं। तुम्हें तो घर गृहस्थ में रहते धंधा करते हुए बुद्धि में पक्का करना है, हम आत्मा है। बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप इतना छोटा बिंदु हूं, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं, मेरे में सारा ज्ञान है। शिव बाबा बिंदु रूप है, आत्मा ज्योति रूप बिंदु रूप है। बाबा कहते मुझ में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ उन्हें सुप्रीम कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये ड्रामा में नूर है। बाबा कहते मैं तो अमर हूं, मैं अमर ना होता तो तुम्हें पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा आकर देही अभिमानी बनाते, इसमें मेहनत है। बाबा कहते मुझे याद करो और किसी को भी याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती, फिर पति के साथ योग लग जाता। पहले थोड़ा ही था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती। अब बाबा कहते मामेकम याद करो। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं वो सुबह सुबह उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे पुरुषार्थी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते, अपने अपने इष्ट देव को याद करते। हनुमान की कितनी पूजा करते, जानते कुछ भी नहीं। बाबा आके समझाते तुम्हारी बुद्धि अब बदतर मिसल हो गई, मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूं। पहले क्या थे, बाबा हमें देवता बनाने आए हैं। अब ये है पतित तमो प्रधान दुनिया, तुम आए हो बाबा के पास। मैं पुनर्जन्म रहित हूं, ये शरीर दादा का है, मेरे शरीर का कोई नाम नहीं, मेरा कोई शरीर नहीं। मेरा नाम कल्याणकारी शिव है। ना तो शरीर है ना शरीर का नाम, लेकिन उस रूह का परम पिता का नाम सदा कल्याणकारी है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते, कितना कल्याण करते, नरक का एकदम विनाश करा देते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना हो रही है। ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। एक दूसरे से मिलते हैं, ओम शांति बोलते हैं, तो उस समय याद कराएं। बाबा कहते मन मना भव। बाबा याद है, एक दूसरे को याद दिलाओ। बाबा कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन बाप है ना, उन्होंने भूल से पतित पावन के बदले श्री कृष्ण जी का नाम डाल दिया। भगवान तो निराकार है,
उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा बहुत होती है। शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति में अनेक प्रकार के नाम रख दिए, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ नाम रखा। सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते तो कितना खर्चा करते उनके मंदिर बनाने पर, क्योंकि सोमरस दिया ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंट होती है, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने, बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहते हैं। यह लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर मुख में पानी आ जाता। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अब तुम हो रावणपुरी में। और बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। बाप भी परम धाम में रहते, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो, वहां से यहाँ आती हो पार्ट बचाने। बाबा कहते तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देता, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने है, ये विघन डालते हैं। ज्ञान में विघन नहीं पड़ते, विघन पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती, दे अभिमान में ले आती। बाबा को याद करने नहीं देती, ये युद्ध चलती है। बाबा कहते तुम कर्म योगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते तो रात को याद करो। आप हो कर्म योगी, दिन में याद नहीं कर सकते तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे। जो बाप हमें विश्व का मालिक बनाते, हम उन्हें याद करते हैं। बाबा की याद और 84 के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। बाबा याद रहे, पूरा चक्र याद रहे 84 का तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों भाइयों, कलयुग पूरा हो सतयुग आता है। बाबा आए हैं, सतयुग के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाय और किसी को भी याद नहीं करना। इतना अभ्यास करना है कि बाबा के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना। वानप्रस्थी जो होते हैं वो सन्यासियों को जाए उनका संग करते हैं। वानप्रस्थ वहां वाणी का काम नहीं, आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा में कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता, ये बाबा ने समझाया। बाप के सिवाय किसी को भी याद नहीं करना, देखते हुए भी याद ना करो। ये पुरानी दुनिया विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना, मुर्दों को कभी याद किया जाता क्या? ये पुरानी दुनिया है, विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान बननी है। क्या कब्रिस्तान को कभी याद किया जाता है? मुर्दों को कभी याद किया जाता है? ये सब मरे पड़े हैं। मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने, साथ ले जाने। यहाँ सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो बनाते बहुत तीखे तीखे बनाते, कहते यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। ये नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए राजयोग सिखाने। ये महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो हम ये बनेंगे। यहाँ की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार ही नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले बड़े फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां पर भी बनाएंगे। जो अच्छा बनाने वाले हैं वो वहां पर भी होंगे। बाजार आदि भी होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाएंगे। साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते, वो सब वहां काम आएंगे। प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को प्रजा में नहीं जाना, तुम आए हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने के लिए। बाबा जो श्रीमत देते उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत एक देते, मुझे याद करो। सबसे अच्छी श्रीमत, बच्चे मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायासी खुल जाता, कोई कारण निमित्त बन पड़ता। कुमारियों को भी बाबा कहते शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाबा का नहीं मानेंगी? कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छी लॉटरी है। बाबा पूछ रहे हैं कुमारियों से, क्या तुम बाबा का कहना नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी?
अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ ये शरीर छूटे, तुम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। ये भी समझते हो बाबा बिगर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकता। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना, ब्रह्मा बाबा को भी कर्म भोग तो होता है ना। बाप दादा की भी आपस में कभी रूहान चलती है। ये बाबा कहते बाबा आशीर्वाद कर दो ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं बाबा आशीर्वाद कर दो ना, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। बाबा कहते नहीं, ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूं तो उसके एवज में देवता भी तो हूं, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब करना पड़े, सब पे करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा, ऐसे थोड़े ही कह सकते, बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया? ऐसा कायदा नहीं, पहले बताने का कोई कायदा नहीं। मैं तो आता हूं पतित से पावन बनाने, ये बताने थोड़ा ही आया हूं। ये हिसाब किताब तुम्हें अपना स्वयं चुकतू करना है। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास। आशीर्वाद चाहिए तो जाओ सन्यासियों के पास। बाबा से बाबा तो बात ही एक बताते हैं, मुझे बुलाते ही हो, आके पावन बनाओ, नरक से स्वर्ग में ले जाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया। फिर राम की बैठ महिमा करते, रघुपति राघव राजा राम। बाबा कहते इस भक्ति में तुमने कितने पैसे गवाए। गीत है ना, क्या क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते। अब समझ में आता कितने पैसे बर्बाद करते, फिर भी होगा। सत्युग में ऐसा काम होता ही नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नूंद है। कल्प के बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बहुत अच्छी रीति समझना है। अच्छा कोई जांचते नहीं याद कर सकते तो बाबा कहते अल्लाह फॉर बे, बाप और बादशाही को याद करो, बाप को और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो, हम आत्मा कैसे 84 का चक्कर लगा के आई। अंदर अंदर धुन लग जाए कैसे हमने 84 का चक्कर लगाया। चित्रों पे समझाओ, बहुत सहज है। यह रूहानी बच्चों से रूहान, बाप रूहान करते हैं बच्चों से, और किसी से तो नहीं कर सकते। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाबा याद दिलाते तुमने 84 जन्म लिए, मनुष्य बने। 84 जन्म लिए, पहले देवी देवता थे, धीरे धीरे मनुष्य बन गए। बाबा ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि बच्चे अब तुम्हें कभी रोना नहीं, विकार में नहीं जाना। सत्युग त्रेता में कभी थोड़ा कोई रोते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्वर्ग में कभी बच्चे भी नहीं रोते हैं। रोने का तो हुक्म ही नहीं, वो है हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ से करो। आज पूरा दिन हर्षित रहना है, जैसे देवताएं हर्षित रहते हैं, उठते बैठते चलते हर कार्य करते। यहाँ के संस्कार ही वहां जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाबा से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब किताब चुकतू करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना, कर्म योगी बनना है। सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय याद की यात्रा से अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है, पुरानी दुनिया को देखते भी याद नहीं करना, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं। वरदान है प्रवृत्ति में रहते
मैंपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मेरेपन से माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी से भी अटैचमेंट नहीं होती है क्योंकि उसमें मेरापन नहीं। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ बन जाएंगे। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते, वैसे जब मेरापन आता तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी से अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ बन जाएंगे। लोगों ने जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान है वहां कदम कदम पर अपमान की फीलिंग आती है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता, उठने में, बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में ना आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी उतना सहज परमात्मा बाप को पहचान सकेंगे। जितना आप में पवित्रता की क्षमा जलती रहेगी, पवित्रता की ताकत होगी, उतना ही सहज आत्माएं बाबा को पहचान सकेंगी। आज हम सब याद करेंगे, मैं सच्चा ट्रस्टी हूं, माया जीत हूं। बहुत ही सुंदर चीज बाबा ने सिखाई, गृहस्थी में ट्रस्टी बन जाना। गृहस्थी अर्थात बोझा उठाने वाले, ट्रस्टी माना हल्के, जो मैं मेरेपन से दूर है। अनुभव करें, भगवान ने मुझे गृहस्थी से ट्रस्टी बनाया, बोझ से मुक्त किया। मैं माया जीत आत्मा हूं, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है। मेरा काम है आपको याद करना। बाबा को याद करते करते इस अनुभव में खो जाएं। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, भगवान ने मुझे गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।